शहर में काली, ठंडी, तेज बारिश हो रही थी। गाड़ियों की आवाजें, चमकती बिजली और बीच सड़क पर एक छोटा, गंदा, भीगा हुआ डोगी अकेला खड़ा था। उसके पास न घर था, न खाना, न कोई अपना। बारिश की हर बूंद उसके शरीर पर चोट की तरह लग रही थी। डोगी धीरे धीरे कांप रहा था और आसरा खोज रहा था। वो फुटपाथ के पास बैठ गया और लोगों को जाते देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे अपने पास बुलाएगा, पर कोई नहीं रुका। भूख से पेट जल रहा था। वो एक चाय की दुकान पर गया। उम्मीद थी कि थोड़ा बचा हुआ खाना मिल जाए, पर दुकान वाले ने डंडा उठाकर चिल्लाते हुए कहा, भाग यहां से, गंदगी फैलाता है। डोगी डर कर भागा। बारिश और तेज थी, सड़कें कीचड़ से भर गई थी। उसकी आंखों में आंसू भी मिल गए थे। डोगी एक रेस्टोरेंट के पीछे गया जहां बच्चे बचे हुए खाने को फेंकते थे, लेकिन वहां एक आदमी ने उसे लात मारकर कहा, भिखारी कुत्ता, यहां मत आया कर। डोगी दर्द से चिल्लाया और दूर जाकर बैठ गया। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट रही थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बाकी थी। थोड़ी दूर उसे एक निर्माण स्थल दिखा। वहां मजदूर सीमेंट, ईंटें और रेत का काम कर रहे थे। डोगी धीरे धीरे वहां गया। एक मजदूर ने उसे देखा और बोला, अरे छोटू, भूखा है क्या? डोगी की पूंछ धीरे से हिली। उसे पहली बार किसी ने प्यार से देखा था। मजदूर ने उसे आधी रोटी दी। डोगी ने पूरा दिन पहली बार बिना डर के खाना खाया। अगले दिन डोगी वापस वही आया। मजदूर ईंटें धो रहे थे। डोगी समझ गया कि सब काम कर रहे हैं। वह भी अपने छोटे छोटे पंजों से ईंट धकेलने लगा। मजदूर हंसकर बोले, देखो भाई, ये तो हमारा नया हेल्पर बन गया। उस पल से डोगी का असली सफर शुरू हुआ। दिन बीतते गए। डोगी सुबह सबसे पहले आता और रात सबसे बाद में जाता। कभी रेत खींचता, कभी मजदूरों की बोरी पकड़कर साथ चलता, कभी साइट पर निगरानी करता। लोग उसे प्यार से छोटू बुलाने लगे। जो दुनिया उसे धक्का देती थी, अब वही दुनिया उसे अपना रही थी। एक दिन भारी सामान उठाते हुए डोगी फिसल गया। उसका पैर चोटिल हो गया। वह दर्द से चिल्लाया। मजदूर उसे उठाकर छाम में ले गए। वह सोचने लगा कि अब शायद उसे फिर से कोई नहीं रखेगा, पर मजदूरों ने कहा, तू हमारा साथी है, आराम कर, हम है ना। डोगी की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के आंसू। कुछ दिनों बाद जब डोगी ठीक हुआ, मजदूरों ने मिलकर उसके लिए एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी बना दी। फटी बोरी से बिछावन, ऊपर टीन की छत और अंदर एक कटोरी पानी। अब डोगी का घर था, एक अपनी जगह जहां उसे कोई भगाता नहीं था। समय बीता और काम खत्म हुआ। बिल्डिंग तैयार हो गई। मजदूरों ने एक छोटा बोर्ड लगाया, छोटू, हमारी साइट का सबसे ईमानदार साथी। सबने तालियां बजाईं। डोगी खुशी से उछल पड़ा। अब डोगी उस बिल्डिंग का गार्ड बन गया। रात को पहरा देता, दिन में सबका स्वागत करता। जिस डोगी को दुनिया ने ठुकराया था, उसने अपनी जगह खुद बनाई।